हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम वाइल लूप की वे ऑफ वर्किंग को डिस्कस करेंगे कि जो वाइल लूप होता है उसे किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और उसकी वे ऑफ वर्किंग क्या है, उससे रिलेवेंट हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले VB.NET को हम ओपन करेंगे और उसमें क्रिएट प्रोजेक्ट में कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे वाइल लूप। आफ्टर दैट जैसे ही हमारे सामने कोड एडिटर विंडो ओपन होगी, कोड एडिटर विंडो ओपन होते ही हम उसमें हमारे प्रोग्राम से रिलेवेंट कोडिंग को मीट आउट करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल 1 इट्स अ नेम ऑफ आवर मॉड्यूल और हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग को डिनोट कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट सेकंड स्टेटमेंट सब मेन मेथड या सब मेन फंक्शन जो कि हमारे मेन प्रोग्राम की स्टार्टिंग को डिनोट करता है कि आपका प्रोग्राम जो रन होगा मीन्स एट द टाइम ऑफ रन टाइम कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को रन करेगा तो इस सब मेन फंक्शन से ही कंपाइलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट डिम आई एज इंटीजर, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि आई नाम का है और इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर, मीन्स इंटीजर वैल्यू का डेटा टाइप का हमने एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट i इक्वल्स टू 1, ये 1 वैल्यू हमने i वेरिएबल के अंदर स्टोर की है, मीन्स इट्स अ इनिशियलाइजेशन ऑफ i वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को असाइन अगर हम करते हैं तो जो असाइन करने का स्टेटमेंट होता है वो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कहलाता है। नाउ जब हमने i में 1 वैल्यू को स्टोर कर दिया है उसके बाद हम वाइल लूप को स्पेसिफाई करेंगे। वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसको हम तब तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक कि कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। मीन्स वाइल लूप कीवर्ड यहां पर हम स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद में कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। मीन्स वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि एंट्री लेवल पर ही यानी लूप की स्टार्टिंग में ही कंडीशन को चेक कर लेता है कि जो कंडीशन हमने वाइल लूप में स्पेसिफाई की है वो कंडीशन अगर ट्रू है यानी कि वो सही है तो ही जो काउंटर है वो वाइल लूप के अंदर एंटर होगा। यानी कि वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने स्पेसिफाई किए हैं इन बिटवीन द वाइल और एंड वाइल, वो स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब वाइल कीवर्ड के साथ में जो कंडीशन लगाई गई है वो कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो ही काउंटर इसके अंदर वाले स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वाइल लूप एंट्री लेवल पे ही एग्जिट हो जाएगा अगर कंडीशन मीट आउट नहीं होती है तो। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें वाइल i इज लेसर देन इक्वल टू 10, क्या i की वैल्यू कम है या बराबर है 10 के, ये सही है तो हम कहेंगे यस सही है, क्योंकि हमने i की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 1 दी है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज लेसर देन इक्वल टू 10 एज वी नो दैट यस इट्स ट्रू 1 इज लेसर देन और इक्वल टू 10। तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी तो ही जो काउंटर है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर वाइल लूप के अंदर एंटर होगा और उस वाइल लूप के अंदर स्पेसिफाई किए गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही हमने चेक किया i इज लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पर i की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू हो गई और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप के अंदर काउंटर एंटर हो जाएगा और उसमें स्पेसिफाई किए गए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि कंसोल डॉट राइट लाइन आई, कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड एट द टाइम ऑफ रन टाइम स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए यूज में लिया जाता है,
जो भी कंटेन आप उसके मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमने आई वेरिएबल उसमें डिफाइन कर दिया है, तो आई वेरिएबल में क्या वैल्यू थी 1, कंसोल डॉट राइट लाइन आई वेरिएबल को प्रिंट करेगा एट द टाइम ऑफ रन टाइम 1। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेटमेंट इसमें आगे एग्जीक्यूट होगा आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, एज वी नो दैट आई वेरिएबल कंटेन 1 वैल्यू, तो 1 प्लस 1 2 हो गए, तो जो 2 है वो इस आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, नाउ आफ्टर दैट अगेन काउंटर जो है वाइल लूप में जाएगा और i इज लेसर देन इक्वल टू 10, यहां पर i की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। 2 इज लेसर देन इक्वल टू 10, यस वी नो दैट, यस 2 इज ऑब्वियसली लेसर देन और इक्वल टू 10। नाउ अगेन कंसोल डॉट राइट लाइन i, तो अब यहां पर 2 को प्रिंट करेगा ये सेकंड स्टेटमेंट में, ये फर्स्ट प्रिंट हो गया, यहां पर अब सेकंड स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगा और आफ्टर दैट अगेन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो जो 3 वैल्यू है वो आई वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। नाउ अगेन काउंटर चेक करेगा, यस i इज लेसर देन इक्वल टू 10, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली i कंटेन 3 वैल्यू विच इज लेसर देन और इक्वल टू 10। नाउ कंसोल डॉट राइट लाइन i, नाउ देन 3 वैल्यू विल बी प्रिंटेड एट द टाइम ऑफ रन टाइम। नाउ अगेन काउंटर विल बी रन नेक्स्ट टाइम i is lesser than equal to 10, yes i is lesser than equal to 10, फिर i equals to i plus 1, 3 4 हो जाएगा तो 4 को प्रिंट करेगा, फिर इसी स्टेटमेंट को 5 को प्रिंट करेगा, फिर 6 को प्रिंट करेगा। तो ये लूप जब तक रन होगा जब तक कि i की वैल्यू 10 या 10 से कम होती है। जैसे ही i की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तो काउंटर ऑटोमेटिकली जो है वो इस वाइल और एंड वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। सपोज कंसोल डॉट राइट लाइन ये वैल्यूज जब तक प्रिंट हो रही हैं तब तक की वैल्यू आई की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होती। यहाँ पर अगर आई की वैल्यू हम लोग सपोज मानते हैं लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ कंसोल डॉट राइट लाइन आई इक्वल टू 10, मतलब आई को प्रिंट करेगा 10, तो नेक्स्ट लाइन में जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो हो जाएगा 10 प्लस 1, आई वेरिएबल कंटेन करेगा 11, वापस काउंटर स्विच होगा i इज लेसर देन इक्वल टू 10, तो i की वैल्यू यहाँ पर 11 है विच इज़ नॉट लेसर देन और इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जाएगा लूप यहाँ पर एंड हो जाएगा क्योंकि कंडीशन मीट आउट नहीं हो रही है। ये लूप कब तक चलेगा जब तक कि वैल्यू उसकी 10 नहीं हो जाती। जैसे ही वैल्यू यहाँ पर 10 प्लस 1 11 हो जाएगी, 11 होते ही लूप जो है वो उस कंडीशन को मीट आउट नहीं करेगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स सिंपली प्रिंट नंबर from 1 to 10 with using while loop, while or and while loop. It's a opening of while loop and it's a ending of while loop. ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि कंडीशन जो है वो मीट आउट हो रही है और जैसे ही कंडीशन मीट आउट नहीं होगी वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड इज मेनली यूज्ड टू retain our console output screen, ends up it's a ending of our main function, and end module which is specify our end of our module, in other words we can say end of our project. So it's a way of working of while loop. I hope you understand. नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में इस while loop के इस एग्जाम्पल को भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।